Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we start exercise 3.5 और exercise है कि if s varies directly as u square and inversely as v and s is equal to 7 when u is equal to 3 v is equal to 2 then find the value of s when u equal to 6 and v इक्वल टू 10। ये हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज है हमारी 3.5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहते हैं कि इफ़ एस वेरीज यानी इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे तो इक्वेशन हमारे पास एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, ये हो गया एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर and inversely as v और inversely it means यूँ कह लें आप कि ये s is directly u square and s is inversely 1 over v। इसको जब कंबाइन करें तो आपके पास हो जाता है s is directly proportional to u square over v। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब वो कहता है s is equal to 7 when u is equal to 3 and v is equal to 2 और फिर फाइंड आपने करना है कि अब हमारे पास हम कहें इसको कांस्टेंट की फॉर्म में इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास s is equal to k u square over v। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये आपके पास k is a constant, u is directly proportional and v is inversely proportional। अब आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ आपके पास ये है कि s is equal to 7 और u equal to 3, v equal to 2। ये चीज़ हमारे पास गिवन है, यह है। यहाँ से हम k फाइंड करेंगे। जब k फाइंड करेंगे तो हमारे पास इस वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हम ये कह देते हैं कि पुट इन इक्वेशन 1 एंड गेट। सो s आपके पास 7 इक्वल टू k नहीं है, वो आप ऐसे ही रखेंगे। u की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और v आपके पास 2 है, ये आपके पास 2। इसको ओपन करें। 7 इक्वल टू k 3 स्क्वायर इज़ 9 ओवर v की वैल्यू आपके पास ये 2 है, यहीं पे पुट कर दें 9/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये होगा 14 इक्वल टू 9k। k फाइंड कर रहे हैं आप तो k इक्वल टू ये आपका 14 एज इट इज़ ओवर 9। अब ये आपके पास आ गई k की वैल्यू। ये k आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। ये इक्वेशन ये s इक्वल टू k की जगह आप 14 ओवर 9 पुट करें, u स्क्वायर एंड v स्क्वायर, u स्क्वायर ओवर v। ये इक्वेशन अब आपके पास बन गई 2। यहाँ आपने ये जो इक्वेशन बनाई थी ये k फाइंड करने के लिए बनाई थी। k आपने किससे फाइंड किया? जो आपका फाइंड से पहले जो गिवन वैल्यूज़ होती है उससे आप k फाइंड करेंगे। अब असल क्वेश्चन क्या है? अब असल आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी? s की इफ़ या व्हेन u आपके पास 6 हो और v आपके पास 10 हो। तो अब आप जो है यहाँ पे इक्वेशन s फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे u और v, जो दूसरा सेकंड वैल्यू है s इज इक्वल टू 14 ओवर 9 और अब आप पुट करेंगे u की जगह कि यहाँ आप कह दें कि आपके पास इफ़ u इक्वल टू 6 एंड v इक्वल टू 10 एंड v इक्वल टू 10। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास होगा s इज इक्वल टू ये k की वैल्यू है, u की जगह आप ये 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर ओवर v की जगह 10 आप पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 14 इंटू 6 का स्क्वायर 36 एंड 9 इंटू 10। ये
9 1s are 9, 9 4s are 36, then 2 7s are 14, 2 5s are 10, एंड अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 28/5। सो एस की वैल्यू आपके पास होगी 28/5। क्वेश्चन आपके पास क्या था कि इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली था यू के यू स्केयर के एंड इनवर्सली था वी के। एस आपके पास 7 था, यू आपके पास 3 था, वी आपके पास 2 था, तो आपने फाइंड करनी थी यहाँ से के की वैल्यू, जो हमने ये इक्वेशन बनाई और यहाँ से हमने के ये फाइंड किया। ये वैल्यूज़ पुट की थी के में, हमारे पास के ये आ गया था। अब हमारे पास इक्वेशन जब के हम 1 में पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है। फिर हमारे पास क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। एस की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन यू ये हो और वी आपके पास 10 हो। अब हम एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एस हम फाइंड करेंगे। ये आपके पास के हमारे पास गिवन हो गया। अब यू 6 है और वी 10 है, तो आप बताएंगे कि एस क्या है। ये हमने वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया, करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम एज क्वेश्चन 1, ये आप खुद करेंगे। और वैसे तो आपके पास ये 2-3 सारे क्वेश्चन जो हैं, आई थिंक ये पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चंस और करवा देती हूँ। 1 है, 2 आप खुद कर लेंगे, 3 मैं करवा दूँगी एंड 4 आप खुद करेंगे, 5 मैं करवा दूँगी, 6 आप खुद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।